आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्यों कुछ लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं जबकि कई कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। सोचो कि अगर आप डेली अपना बेस्ट देंगे तो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। इस समरी में आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना और अपना बेस्ट वर्जन बनना सीखेंगे। हर इंसान अच्छी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखता है और कुछ लोग ये जानते भी हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है। सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए एक्शन लेते हैं। यही चीज़ 12 वीक ईयर आपको सिखाएगी। ये टेक्निक आपको गाइडेंस देगी जो आपको अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने और अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। ये अप्रोच आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करेगी और आपको डेली अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लायक बनाएगी। इसके अलावा आप सीखोगे कि क्यों 12 वीक ईयर ट्रेडिशनल ईयरली प्लानिंग से ज़्यादा बेटर है और इसे कैसे आपकी डेली रूटीन में शामिल किया जाए। अब आपको कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि आप ये सीखने जा रहे हैं कि अपने 12 वीक्स या 3 महीनों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। इस समरी में दिए गए कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके आपको अपना फोकस इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के एक स्टेप और पास आ जाएंगे। 12 वीक ईयर के साथ आप रियल चेंज और रियल प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाएंगे। रीडिफाइनिंग द ईयर एक माइंडसेट है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास अपने गोल्स और टास्क पूरे करने के लिए पूरे साल भर का टाइम है। आप ये सोचते हो कि अगर आप साल की शुरुआत में पीछे रह गए तो भी अभी आपके पास कैचअप करने के लिए बहुत सारा टाइम है। हालांकि इस माइंडसेट की कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकता है, इसलिए इसे बदलना बेहद ज़रूरी है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यह आपको गलतियों से बचने और फोकस्ड रहने में मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लानिंग करना टाइम की बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे प्रोडक्टिव चीज़ों में से एक है जो आप खुद के लिए और अपनी कंपनी के लिए कर सकते हो। एक वेल डिज़ाइंड प्लान आपको गलतियां करने से बचाता है और अपने गोल्स तक पहुंचने का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताता है। एक प्लान जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है 12 वीक प्लानिंग मेथड। ये उस एनुअल प्लानिंग से कहीं बेटर है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। 12 वीक प्लानिंग के साथ हर 12 वीक का पीरियड एक फ्रेश स्टार्ट की तरह लगता है। ये उसी तरह है जैसे हम नए साल के लिए नए प्लान बनाते हैं। हर 12 वीक भी एक नए प्लान के साथ आता है। 12 वीक प्लानिंग 3 खास फायदे ऑफर करता है जो उसे एनुअल प्लानिंग से अलग बनाता है। सबसे पहले तो ये ईयरली प्लानिंग के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद है। ईयरली प्लान्स के चेंज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बीच बीच में नए आइडियाज़ आते रहते हैं जो आपके मौजूदा प्लान्स में ऐड होते रहते हैं। इससे ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि पूरे साल के लिए आपको कौन से एक्शन लेने चाहिए। इससे उल्टा 12 वीक प्लान ज़्यादा गारंटी देता है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि हर हफ्ते कौन से एक्शन लेने हैं। इस टाइप के प्लान के साथ प्लान के चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही एक स्पेसिफिक गोल होता है। ये प्लान आपके रीसेंट एक्शन को उस रिजल्ट से भी जोड़ता है जो आपने हर 12 वीक के एंड में सोचा होता है। दूसरी बात, 12 वीक प्लानिंग ज़्यादा फोकस्ड होता है। एनुअल प्लानिंग में कई पर्पस होते हैं जो हमें साल भर के अंदर कवर करने के लिए याद रखने पड़ते हैं, लेकिन 12 वीक प्लानिंग की बात करें तो ये आपको एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप उन 12 हफ्तों में सिर्फ एक स्पेसिफिक गोल पूरा करने की कोशिश करते हो। साथ ही ये उन ज़रूरी गोल्स पर भी फोकस करता है जो आपको 12 हफ्तों के पीरियड के दौरान अचीव करने होते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए भी मोटिवेटेड रखते हैं। तीसरी बात, 12 वीक प्लानिंग का एनुअल प्लानिंग से अलग स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर एनुअल प्लान सिर्फ एक अच्छा प्लान क्रिएट करने के पर्पस से बनाए जाते हैं, जबकि 12 वीक प्लानिंग आपको पूरे 12 हफ्तों के लिए लगातार प्लान बनाने का मौका देता है। ये अप्रोच आपको पूरे साल भर में इफ़िशिएंसी के साथ अपने स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने में हेल्प करता है। प्लानिंग का पर्पस है आपको इम्पॉर्टेंट एक्शन को पहचानने और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना, लेकिन अफसोस कि ज़्यादातर प्लान्स इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं डिज़ाइन किए जाते। इफ़ेक्टिव प्लान बनाने के लिए आपको डिटेल और प्लान कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस चीज़ के बीच बैलेंस बनाना होगा। आप 12 वीक्स के लिए क्लियर गोल्स सेट करते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन के एक स्टेप और पास ले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने गोल्स को डेडलाइन और दी गई जिम्मेदारी के साथ स्पेसिफिक टैक्टिक्स में डिवाइड कर लीजिए। टैक्टिक्स वो डेली एक्शन होते हैं जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करते हैं।
जैसे मान लो आप 12 हफ्ते के अंदर $10,000 कमाना चाहते हैं और 10 पाउंड वजन कम करना चाहते हैं, तो आप इस पैसे को कमाने और इतना वेट कम करने के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अब आप अपनी एनुअल थिंकिंग को हटाकर ये समझ ही सकते हैं कि 12 वीक प्लान कितना पावरफुल है। ये आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। साथ ही ये आपको अपने टाल-मटोल करने की आदत से भी बचाएगा। 1 वीक एट अ टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपका 12 वीक ईयर अच्छे रिजल्ट दे तो आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ एक विजन रखने और चेंज की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाने के लिए आपको उस विजन पर काम भी करना होगा। आप वीकली प्लान की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। ये 12 वीक प्लान का एक पार्ट है और आपके गोल्स को हर दिन और हर हफ्ते के हिसाब से अचीवेबल स्टेप्स में बांटता है। ये आपको इम्पॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस्ड रखता है और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। इसमें वीकली स्ट्रैटेजीज भी शामिल हैं जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए फॉलो करने होंगे। वीकली प्लान को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हर वीक अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए कुछ मिनट्स दो और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करो। ये आपको डेली एक्टिविटीज में गाइड करने में हेल्प करेगा। वीकली प्लान को जो चीज़ ग्रेट बनाती है वो ये है कि ये आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी देने के लायक बनाती है और कई टास्क एक साथ हाथ में लेकर खराब परफॉर्म करने के बजाय कुछ स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करने और अपना बेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ट्रैक पर बने रहने और प्रोग्रेस करने के लिए इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने वीकली प्लान को देखो। अपने प्रोग्रेस को इफेक्टिवली ट्रैक करने के लिए आपको अपने रिजल्ट को मेजर करना होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये असल में उसे बूस्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको अपनी अचीवमेंट्स दिखाएगा और आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा। अपने रिजल्ट को मेजर करके आप अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक भी ले सकते हैं। ये आपको जानने में हेल्प करेगा कि कहीं आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो नहीं है। इसके कई तरीके हैं जिनमें से एक ये भी है कि आप अपनी एग्जीक्यूशन को मेजर करके अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपने अपने टास्क को कैसे कंप्लीट किया है। इसे मेजर करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके एक्शन शामिल हैं। आपके एक्शन ही डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। अपने एग्जीक्यूशन को मेजर करके आप अपने प्लान के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपने कैसे इसके टास्क को पूरा किया। इन प्रॉब्लम्स को समझने और फिक्स करने के लिए आप अपने प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास अपने एग्जीक्यूशन को मेजर करने का तरीका है। इसे वीकली स्कोर कार्ड कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वीकली प्लान आपको इम्पॉर्टेंट टास्क्स प्रोवाइड करता है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अचीव करने की ज़रूरत है। ये वीकली स्कोर बोर्ड क्या करता है कि ये वीकली प्लान पर आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि वीकली स्कोर बोर्ड में आपको निराश करने की एबिलिटी है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब। कुछ लोग तो इसलिए भी हार मान लेते हैं क्योंकि वो अपने खराब रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये निराशा आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपको अपने एक्शन को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रोग्रेस को मेजर करते रहें। ऐसा करके आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकोगे और अपने टास्क को परफॉर्म करने के तरीके को इम्प्रूव कर पाओगे। इतना याद रखना कि ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के बारे में है, इसलिए ये सोचकर उदास मत होना कि आपके रिजल्ट परफेक्ट नहीं है। द एग्जीक्यूशन सिस्टम 12 वीक ईयर का सिस्टम आपको हर दिन अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। साथ ही ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर सकते हैं। इस सिस्टम में 8 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करते हैं। इन्हें ट्री प्रिंसिपल और 5 डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया है। चलिए इसके 3 प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स तय करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी। फर्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। यानी आप किस तरह अपने एक्शन और उनके रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। इसका मतलब ये पहचानना है कि हम सबके पास चुनने की आज़ादी है। अकाउंटेबल होना आपको इस बात पर सोचने के लिए एनकरेज करता है कि आप अपना मन मुताबिक रिजल्ट पाने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है कमिटमेंट, यानी आपका खुद से किया गया वादा जो आपके कैरेक्टर को बनाता है और आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। जब आप किसी टास्क के प्रति कमिटेड रहते हैं और उसके बाद जब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है, तो आपको और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होती है। थर्ड और लास्ट प्रिंसिपल है ग्रेटनेस एट द मोमेंट,
ये तब अचीव नहीं होता जब आप कुछ ग्रेट हासिल कर लेते हो, बल्कि ये तब अचीव होता है जब आप कुछ बड़ा करने के लिए और अपने एफर्ट्स के प्रति कमिटेड रहते हो। आपका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट सिर्फ इस बात को कंफर्म करता है कि आपने ग्रेटनेस अचीव की है और आप सक्सेसफुल हुए हैं। चलिए अब 5 डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स सक्सेसफुल बनने के लिए यूज़ करते हैं। 12 वीक ईयर आपको इन्हें यूज़ करने में हेल्प करेगा ताकि आप अपनी नॉलेज और एबिलिटीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके। फर्स्ट डिसिप्लिन है विजन। ये आपको उन चीज़ों को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करता है जो आप फ्यूचर में अचीव करने वाले हैं। एक क्लियर विजन का होना आपको वो एक्शन लेने के लिए कमिटेड रखेगा जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए लेने हैं। सेकंड डिसिप्लिन है प्लानिंग। एक अच्छे प्लान में स्टेप्स होते हैं जो हर ज़रूरी टास्क और एक्शन पर फोकस करते हैं जो आपको अपना विजन अचीव करने के लिए चाहिए। थर्ड डिसिप्लिन है प्रोसेस कंट्रोल। इसमें आपकी डेली एक्टिविटीज़ को आपके प्लान के इंपॉर्टेंट स्टेप्स के साथ जोड़ने के लिए स्पेसिफिक टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। ये आपको स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करने में हेल्प करता है जो आपके टाइम को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। फोर्थ डिसिप्लिन है मेजरमेंट। ये आपको रियलिटी से जोड़े रखता है और सोच समझकर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इफेक्टिव तरीके से मेजर करने में अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना शामिल है जिससे कि आप खुद को डिटेल्ड फीडबैक दे सके। फिफ्थ और फाइनल डिसिप्लिन है अपने टाइम को ठीक से यूज़ करना। आप तब तक मनपसंद रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना नहीं सीखेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में क्लियर गोल्स रखते हुए अपने टाइम को पूरी तरह यूज़ करें। एनुअलाइज थिंकिंग से शिफ्ट करने के दौरान जब आपका सामना बदलाव से होगा तो ये नॉर्मल बात है कि आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। 12 वीक ईयर इस प्रोसेस को समझता है और जानता है कि इसमें एडजस्ट करने में आपको टाइम लगता है। एडजस्ट करते वक्त आप एक साइकिल से गुजरते हैं जिसे इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज कहते हैं। इसमें 5 स्टेज शामिल है। फर्स्ट स्टेज को अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ये स्टेज मज़ेदार होता है और इसमें आपको चेंज का नेगेटिव साइड एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये वो स्टेज है जब आप अपने चेंज के पॉजिटिव सिनेरियो और इससे होने वाले फ़ायदे को इमेजिन करेंगे। लेकिन अफसोस सेकंड स्टेज की वजह से ये स्टेज ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा। सेकंड स्टेज को इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म कहते हैं। ये तब होता है जब आप इस बदलाव के खिलाफ सवाल उठाना शुरू करते हो कि ये बदलाव करने लायक है भी या नहीं। थर्ड स्टेज है वैली ऑफ डिस्पेयर। ये वो पॉइंट होता है जहां बहुत से लोग हार मानने की कगार पर होते हैं। उन्हें इस चेंज के फायदे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते जितना उन्हें डिस्कम्फर्ट ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। जब आप इससे बाहर निकलोगे तो फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाओगे जिसे इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां आपके एक्शंस फाइनली रिजल्ट्स दिखाने लगेंगे और सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। इस स्टेज पर आकर आप देखोगे कि आपके पॉजिटिव इमोशंस लौट रहे हैं और तब आपको उन चेंजेस का फ़ायदा महसूस होगा। फिफ्थ और फाइनल स्टेज है सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। अब आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं और इसका रिवॉर्ड एंजॉय कर सकते हैं। शुरुआती डिस्कम्फर्ट जो इन चेंजेस के साथ आया था वो अब चला गया है और आपकी एक्शंस अब आपकी रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। चेंज की इमोशनल साइकिल को समझकर आप बिना नेगेटिव इमोशन से लड़े उसे पार कर पाएंगे। 12 वीक ईयर एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें सक्सेस के लिए सारे ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब है कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर और टूल्स प्रोवाइड करके आपको गाइड करना। साथ ही ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए भी मोटिवेट करता है क्योंकि आपको एक छोटे टाइम पीरियड पर फोकस करना होता है। 12 वीक ईयर एक कंप्लीट सिस्टम है जो आपको चेन से डील करने में हेल्प करता है और बड़े इंप्रूवमेंट्स की तरफ लेकर जाता है। इसलिए सारे डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स को एक साथ यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि तभी ये आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। डेवलप योर 12 वीक प्लान। अब जबकि आपको 12 वीक प्लान के फायदे के बारे में पता है तो अब टाइम आ गया है कि आप भी अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर दें। कई लोग हैं जो कई कारणों से इसे फॉलो नहीं करना चाहते। कुछ मानते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। बाकी लोग सोचते हैं कि उन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारे दावे झूठे हैं। प्लान बनाकर आप टाइम बचा सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी एक्शन को आउटलाइन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लोगों में भूलने की भी आदत होती है। वो बाकी चीज़ों से ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और गोल्स पर अपना फोकस खो देते हैं। यही वजह है कि 12 वीक प्लान डेवलप करना आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देता है। अब जैसे केविन का एग्जाम्पल ले लो जिसे 12 वीक प्लान काफ़ी वैल्यूएबल लगा। केविन को अपने स्कूल, पार्ट टाइम जॉब और फुटबॉल प्रैक्टिस के बीच टाइम को मैनेज करने में दिक्कत होती थी। उसने 12 वीक प्लान अपने पिता से सीखा था और इससे मिलने वाले तुरंत फायदे को खुद देखा था। इसे फॉलो करने के बाद केविन के ग्रेड्स भी बढ़ने लगे और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसका इरादा और भी पक्का हो गया था।
पैट्रिक मॉरन ने भी अपने 12 वीक प्लानिंग के कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किए। शुरुआत में उन्होंने इसे अपने वेट लॉस और फिटनेस गोल्स के लिए यूज़ किया था, और जब उन्हें इसकी इफेक्टिवनेस का एहसास हुआ तो पैट्रिक ने इसे अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स रेज करने में भी यूज़ किया। कई तरह के चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने एक क्लियर गोल रखा था कि वो 12 हफ्तों के अंदर अंदर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फिनिश करके पैसे इकट्ठा कर लेंगे। पैट्रिक और उनकी टीम ने 100 पेज का एक डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार किया और अपनी कंपनी का लीगल अप्रूवल लिया। इसके बाद उन्होंने अपने कनेक्शन यूज़ करके इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू किया और फंडिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया। उनकी कंपनी की अचीवमेंट्स जारी रहीं क्योंकि उन्होंने हर प्रोजेक्ट पर 12 वीक ईयर अप्रोच को अप्लाई किया था। इन अचीवमेंट्स ने उनके इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को भी काफ़ी इम्प्रेस किया था। ऊपर दिया गया एग्जाम्पल इस बात का सबूत है कि 12 वीक प्लान एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये आपको स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करने में हेल्प करता है, जो काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो बाकी के प्लान्स में नहीं होता, क्योंकि उनमें ज़्यादातर सिर्फ थॉट्स और आइडियाज़ होते हैं। एक अच्छा प्लान स्ट्रक्चर कैसे बनता है? फर्स्ट, इसका एक क्लियर गोल होना चाहिए जो आपको सक्सेस की ओर इंस्पायर और मोटिवेट कर सके। इस बात को पक्का करें कि आपका 12 वीक गोल स्पेसिफिक और अचीवेबल हो, ताकि आपको अपना मनचाहा रिजल्ट अचीव करने में दिक्कत ना हो। अपनी मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए अपने गोल्स को पॉजिटिवली एक्सप्रेस करो। जो आप नहीं कर सकते उस पर फोकस करने के बजाय उसे हाईलाइट करो जो आपने इफेक्टिवली अचीव किया है। नेक्स्ट, आपको अपने टीम मेंबर्स को भी टास्क देने चाहिए। इससे टीम में क्लियर कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलता है। जब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पता हो तो आपके लिए साथ काम करना और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना ईजी हो जाता है। फाइनली, हर गोल जो आप 12 वीक्स के अंदर अचीव करना चाहते हो, उसके लिए डेडलाइन सेट करो। डेडलाइन आपको और आपकी टीम दोनों को एफिशिएंटली काम करने के लिए इनकरेज करता है। अब जबकि आपको एक इफेक्टिव प्लान स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है पता है, तो अब टाइम आ गया है अपना 12 वीक्स के गोल को सेट करने का। ये गोल्स आपके विजन को दिखाते हैं और आपके 12 वीक प्लान पर फोकस करते हैं। इसके अलावा अचीवेबल होने के साथ साथ उसे कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको चैलेंज करे। याद रहें कि जो भी 12 वीक गोल्स आप क्रिएट करें, वो आपके फ्यूचर विजन से ज़रूर मैच करना चाहिए। अगले 12 वीक्स में जहां प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बस उन्हीं 1-2 एरियाज पर फोकस करो। याद रहे कि एक सिंपल प्लान फॉलो करना ईजी होता है, इसलिए परफेक्शन की चिंता ना करें। फर्स्ट, करंट 12 वीक पीरियड के लिए अपना मेन गोल लिख लो और हर एडिशनल गोल भी अलग से लिख लो। हर गोल तक पहुंचने के लिए उसके सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन को पहचानो। ऐसे एक्शन चूज करो जिनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो, और फाइनली उस स्पेसिफिक वीक को इंडिकेट करो जिसमें आप हर एक्शन को एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हो। आप इस 12 वीक प्लान को एक टीम सेटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक टीम लीडर हैं, तो आप अपनी टीम मेंबर्स को भी उनके अपने 12 वीक गोल्स के बेसिस पर 12 वीक प्लान क्रिएट करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। ये अप्रोच आपकी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इससे आपके टीम मेंबर्स अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। 12 वीक कमिटमेंट्स के 3 प्रिंसिपल्स में से एक कमिटमेंट भी एक है, जो आपको ग्रेट रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करता है। ये आपका खुद से किया गया वादा होता है सक्सेस के रास्ते पर डेडिकेटेड और फोकस्ड रहने का। अब जैसे मिक वाइट को ही ले लो, वो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हुए बताते हैं कि 12 वीक कमिटमेंट ने उन्हें कैसे इम्पैक्ट किया है। मिक की कमिटमेंट ये थी कि उन्हें हर वीक डे पर अपनी माँ को कॉल करना था। हालांकि ये एक सिंपल सा कमिटमेंट लगता है, लेकिन ये उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मिक और उनकी माँ का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो गया, और ये डेली के कॉल्स उनके लिए खुशी की वजह बनने लगे। ये सिलसिला 88 हफ्तों तक चलता रहा। फिर एक दिन मिक की माँ की अचानक मौत हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर मिक को एहसास हुआ कि उनकी इस कमिटमेंट का उनके रिश्ते पर कितना गहरा असर पड़ा था। वो उन मेमोरीज के लिए शुक्रगुजार थे और मानते थे कि अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो छोटे से छोटा कमिटमेंट भी जिंदगी को बदलने वाला साबित हो सकता है। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि कमिटमेंट कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। ये तब होता है जब आपका इरादा पक्का होता है और आप एक्शन लेते हो। 2 तरह की कमिटमेंट होती है। पहला पर्सनल कमिटमेंट, जबकि दूसरा दूसरों के प्रति आपका कमिटमेंट होता है। पर्सनल कमिटमेंट वो प्रॉमिस है जो आप खुद से करते हो। अगर आप इन कमिटमेंट्स को कभी ना छोड़ें तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल होगा जब आप स्मोक करना छोड़ देते हो। कमिटमेंट करने के बावजूद ऐसा टाइम भी आता है जब हम अपना प्रॉमिस पूरा करने में नाकाम रहते हैं। ये हमारे छुपे हुए इरादों की वजह से होता है। जैसे कि मान लो आप वेट कम करने के लिए कमिटेड हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। सबसे पहली वजह कि आप अपना फेवरेट फूड नहीं छोड़ सकते। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते। ये समझना ज़रूरी है कि कमिटमेंट को पूरा करना तब मुश्किल हो जाता है जब आप इन छुपे हुए इरादों को छोड़ नहीं पाते।
तो आप 12 हफ्तों के प्रति कमिटमेंट कैसे रख सकते हो? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, उन गोल्स को लिखो जो आप अगले 12 हफ्तों में अचीव करना चाहते हो। फिर उन एक्शंस को डिसाइड करो जो आपको उन गोल्स तक पहुंचने के लिए चाहिए। इसके बाद उन एक्शन के रिजल्ट क्या होंगे वो सोचो। जैसे कि अगर आपने हर रोज वर्कआउट करने का प्रॉमिस किया है, तो आपको टीवी देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना कम करना होगा। फाइनली उन एक्शंस को पहचानो जो आप लेने को तैयार हो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये एक्शन अब आपके अगले 12 हफ्तों के लिए कमिटमेंट बन जाएंगे। सेकेंड टाइप की कमिटमेंट वो है जो आप दूसरों के प्रति करते हो। आपको ये समझना होगा कि उन वादों को निभाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें तोड़ने से आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दूसरों से किए गए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आपको उन्हें निभाने की कोशिश करनी होगी। अगर आप अपने प्रॉमिस की वैल्यू नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप उन्हें पूरा ना कर पाएं। उनकी इंपॉर्टेंस को समझो, तभी आप अपना कीमती रिश्ता बचा पाओगे। अपने किए गए वादे पर खरा उतरना और कमिटेड रहना भी उतना ही जरूरी है। चाहे आपको उन्हें पूरा करने का मन ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि याद रखें कि किसी ने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया है। जो प्रॉमिस आपने किया है, उसे पूरा करने की कोशिश करें और टाल मटोल ना करें। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई वादा करने के बाद उसे तोड़ने से बेहतर है ना कहना। हालांकि मना करना मुश्किल होता है, लेकिन ना कहकर आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ से बच सकते हो। आपको खुद को ट्रेन करना होगा कि आपका फोकस टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट से ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदे पर रहे। सब्र रखें और अपने रिवॉर्ड का वेट करें, क्योंकि अगर आप कमिटेड रहेंगे तो कभी ना कभी आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ये अपने गोल्स अचीव करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है। अपने कमिटमेंट से पीछे हटने के लिए बहाने मत ढूंढो, अपना बेस्ट एफर्ट दो। याद रखें, अपने डर और चैलेंजेस का सामना करने से आपके कैरेक्टर पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अपने कमिटमेंट को पूरा करना टीम एनवायरनमेंट के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ये आपके रिलेशनशिप्स को मजबूती देगा और हर टीम मेंबर को प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करेगा। बस इतना याद रखें कि अपने किए हुए प्रॉमिस को भूलें नहीं और उन्हें टाइम पर निभाने की कोशिश करें। वो इसलिए ताकि आपके टीम मेंबर्स का आप पर से भरोसा ना उठ जाए। जब आप अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे, तो एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर पाओगे जहां हर कोई कमिटेड होगा और एक दूसरे से किया प्रॉमिस निभाने में यकीन रखेगा। आपका कमिटमेंट ही आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है, इसलिए अपने कमिटमेंट पर खरा उतरकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरोसा, पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।